A very warm welcome in today's discussion on Income Tax Act 2025। सर, आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 1 अप्रैल 2026 से इंडिया में एक बड़ा मेजर चेंज होने जा रहा और हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब एप्लीकेबल नहीं रहेगा और इसको रिप्लेस कर देगा इनकम टैक्स एक्ट 2025। आज हम सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो क्या रीजंस थे कि गवर्नमेंट को अपने पास इस लॉ को चेंज करना पड़ा। पिछले इतने साल से अराउंड फॉर द लास्ट 65 ईयर्स हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अमेंड करते आ रहे हैं। इन अमेंडमेंट्स के बाद अब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि इसके अमेंडमेंट से काम नहीं चला और गवर्नमेंट को पूरा लॉ चेंज करना पड़ गया। और थोड़े से कुछ बैकग्राउंड अबाउट टैक्सेशन आज हम अपने पास डिस्कस करें। देखिए, जैसा कि हमें लगता है कि हम टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं और इट इज़ अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन। लोगों को ऐसा लगता है कि टैक्स इज अ वेरी मॉडर्न कंसेप्ट, बट ऐसा नहीं है। सिंस द dawn ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम एंशियंट टाइम्स टैक्सेशन एग्जिस्ट। टैक्स कोई आज का कंसेप्ट नहीं है जो हमने नया नया एक नई चीज निकाली है और अभी कुछ 40 50 60 80 साल से हमारे यहाँ ये लॉ चल रहा है। इनकम टैक्स एक्ट जब से ह्यूमंस के बिजनेस करने के, इनकम अर्न करने के हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं, तभी से हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं टैक्स लगाने के। और हमें बहुत गर्व होना चाहिए इस बात पर, बहुत खुशी होनी चाहिए इस बात पर कि ग्लोबली दूसरी सिविलाइजेशंस में जो टैक्सेशन सिस्टम था वो तो था, इसके अलावा इंडिया में बहुत पुराना एंशियंट टैक्सेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता है। इवन हमारी जो पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे पुराने इस तरह के टेक्स्ट हैं, बुक्स हैं, उनमें भी हमें अपने पास टैक्सेशन के बारे में मिलता है। इवन टैक्स के बारे में मनुस्मृति में भी रेफरेंस दिया गया है। इसी तरह से ग्लोबली और भी दूसरी जो सिविलाइजेशंस गुजरी हैं उनमें भी टैक्सेशन के एप्लीकेशन हमें देखने के लिए मिलता है। तो आइए एक बार इनकम टैक्स एक्ट 2025 को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि टैक्सेशन का ये सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ और आज कैसे कैसे किन स्टेजेस से डेवलप होते हुए आज की पोजीशन पर पहुंचा। तो हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन। तो जैसा भी मैं अभी डिस्कस कर रहा था आपके साथ कि ये एक बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन है कि टैक्स एक मॉडर्न कंसेप्ट, ये एक बहुत पुराना कंसेप्ट है और बहुत पुराने जमाने से हम सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स पर, लाइव स्टॉक पर, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर टैक्सेस लगाते आए हैं। पुराने जमाने से हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है। जो टैक्स हम अभी देख रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट, सर ये भी अभी रिसेंट डेवलप नहीं हुआ है, ये भी हमारे पास काफी ओल्ड है। इन द ईयर 1979 सबसे पहले ब्रिटेन में टैक्स लगाया गया था। इंडिया में भी अगर हम टैक्स की बात करें सर, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1860, 1860 में इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। 1957 की म्यूटिनी के लॉसेस के लिए कवर अप करने के लिए उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस 1857 के रिवोल्ट में ब्रिटिश की सरकार को लगभग 5 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। इस लॉस की रिकवरी कैसे की जाए,
इसके लिए 1860 में पहली बार इंडिया में इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। अभी हम धीरे धीरे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सर ये जो वर्ड है टैक्स, ये एक लैटिन वर्ड टैक्सेर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू असेस और टू एस्टिमेट। पुराने जमाने में हम जो सिविलियंस थे उनके लाइव स्टॉक के ऊपर, उनके सेल ऑफ मर्चेंडाइज के ऊपर, सेल परचेज के ऊपर ये टैक्सेस लेवी करते आए हैं। अगर हम पहले ग्लोबल सिविलाइजेशंस की बात करें, फिर हम इंडियन सिविलाइजेशंस की भी बात करें, तो एंशियंट सिविलाइजेशन में जो हमारे पास सबसे पुराने रिकॉर्ड्स मौजूद हैं सर, वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के रिकॉर्ड्स। इनकम सॉरी टैक्सेशन, नॉट ओनली इनकम टैक्स, टैक्सेशन के ओल्डेस्ट रिकॉर्ड्स 3000 बीसीई से अवेलेबल है सर, 5000 साल पहले ये टैक्सेशन रिकॉर्ड्स हमारे। वन ऑफ द अर्लीस्ट डॉक्यूमेंटेड टैक्सेशन सिस्टम, वन ऑफ द अर्लीस्ट डॉक्यूमेंटेड टैक्सेशन सिस्टम वॉज फ्रॉम एंशियंट इजिप्ट, जिसमें 3000 बीसीई बिफोर क्राइस्ट, आज से लगभग 5000 साल पहले इनके पास एक सिस्टम मौजूद था जिसमें ये टैक्स इंपोज करते थे। पुराने जमाने की इजिप्शियन सिविलाइजेशन ये एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, शेमशू होर, जिसका मतलब था फॉलोइंग ऑफ होरस। उस टाइम पर एक एंशियंट गॉड जिनकी इजिप्शियन सिविलाइजेशन पूजा करती थी, उनका नाम था होरस। उनका एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था जो शुरू शुरू में 2 साल में एक बार और फिर एवरी ईयर सेलिब्रेट किया गया। इन सेलिब्रेशंस में उस टाइम के जो किंग्स थे, जो फराहो थे, वो अपने पास एक असेसमेंट करते थे कि लोगों के पास कितने लाइव स्टॉक है, उनके पास कितना कैटल काउंट है, और उस कैटल काउंट के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। इसी तरह से उस टाइम पर उनका कितना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, इसकी असेसमेंट किया जाता था सर। असेसमेंट जो हम आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जीएसटी डिपार्टमेंट में असेसमेंट करते हैं, उस टाइम पर आज से 5000 साल पहले असेसमेंट हुआ करता था कि लोगों का कैटल काउंट कितना है, उनके पास कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना प्रोडक्शन हुआ है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का। सर उस टाइम पर 1/5 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, 1/5 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस एज टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता। इसी तरह से एक टैक्स और होता था सर, वो होता था लेबर टैक्स। अगर कोई पर्सन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं करता, उसके पास कैटल नहीं है, लेकिन वो लेबर प्रोवाइड कर रहा है, वो कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो सोचिए उस टाइम पर आज से 5000 साल पहले सर्विसेज पे टैक्सेशन का कंसेप्ट हुआ करता था। टैक्स देने के भी अलग अलग तरीके होते थे। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर टैक्स लगाना है तो वो टैक्स इन काइंड दे सकता था, जो भी उसका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उस प्रोड्यूस का 1/5 एज टैक्स गवर्नमेंट को दे सकता था। सर वो कैटल दे सकता था, और अगर अगर उसके पास देने के लिए कुछ ना हो तो सर उस टाइम पर ना पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन की गई थी, तो पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के लिए वो लेबर ऑफर कर सकता था। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास टैक्स पे करने के लिए कोई मींस ना हो तो दे कैन ऑफर फ्री लेबर टू द गवर्नमेंट। इस लेबर से गवर्नमेंट इरिगेशन कैनाल्स बनाती थी, माइनिंग ऑपरेशंस चलते थे, अदर पब्लिक वर्क्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ये एज पेमेंट ऑफ टैक्स लोग ऑफर कर सकते थे। तो फ्री लेबर टैक्स की फॉर्म में ऑफर किया। सर इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अलावा भी हमारे पास पुरानी सिविलाइजेशन हैं, जैसे ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन, कंपैरेटिवली न्यूअर सिविलाइजेशन। सर इजिप्शियन सिविलाइजेशन वाज 5000 ईयर्स ओल्ड,
और ये ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन, ये लगभग कुछ 2300-2400 साल पुरानी है। ग्रीक एम्पायर के एक बहुत ही बड़े किंग, आप सभी ने उनका नाम सुना होगा, एलेक्जेंडर द ग्रेट। 356 बीसीई से 326 बीसीई तक इन्होंने राज किया था और बड़े फेमस इनके मिलिट्री कैंपेन्स रहे हैं। इंडिया में आकर ये हारे थे और सब जगहों पर इन्होंने जीत हासिल की थी। सर उस जमाने में, आज से लगभग 2300 साल पहले, इनके पास एक सेल्स टैक्स का कंसेप्ट हुआ करता था। ये सेल्स टैक्स लगाया करते थे। आज जो हमारी सरकारें सेल्स टैक्स लगाती हैं, तो ये आज का कंसेप्ट नहीं है, 2300 साल पहले सेल्स टैक्स लगाया जाता। इनके यहाँ एक इनहेरिटेंस टैक्स का कंसेप्ट था। इनहेरिटेंस टैक्स, इनहेरिटेंस में आपको जो भी एसेट्स मिलेंगे आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अभी रिसेंटली आप लोगों ने अगर देखी हो न्यूज़, तो उसमें हमारे यहाँ सरकारों में कुछ इनहेरिटेंस टैक्स की बातें चली थी। इसी तरह सर वेल्थ टैक्स, याद कीजिए, वेल्थ टैक्स एक्ट 1957, 2015 तक इंडिया में वेल्थ के ऊपर टैक्स लगता था। इन 2015 मिस्टर अरुण जेटली अबॉलिश दिस सिस्टम। वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 स्टिल एग्जिस्ट, आज भी ये लॉ मौजूद है। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कई ऑफिसर्स की पावर्स डिफाइन है। हाँ, ये टैक्स लगना अबॉलिश कर दिया सर। आज से 2300 साल पहले ग्रीक टैक्सेशन सिस्टम में वेल्थ के ऊपर टैक्स लगाया जाता था। और देखिए, उस टाइम पर ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन पर बेस्ड टैक्सेशन भी एग्जिस्ट। जो लोग अलग अलग प्रोफेशंस में थे, अलग अलग ऑक्यूपेशंस में थे, सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, उनको भी टैक्स देना होता था। ये जो टैक्सेस का ये कलेक्शन करते थे ग्रीक सिविलाइजेशन में, ये पब्लिक वर्क्स के लिए, सर मिलिट्री कैंपेन्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज के लिए यूज किया। इसी तरह सर रोमन टैक्सेशन सिस्टम, ये इनके और कुछ बाद आया। सर ग्रीक सिविलाइजेशन 2300 ईयर्स पहले थी और ये अराउंड 2000 ईयर। रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर में एक बहुत ही फेमस किंग गुजरे हैं, एम्परर ऑगस्टस, किंग ऑगस्टस। सर इनके हमारे पास डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जिसमें इन्होंने ये कहा था कि किसी भी किंग को हर पर्सन के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। रोमन एम्पायर ने एक सोफिस्टिकेटेड टैक्सेशन सिस्टम डेवलप किया था एंशिएंट वर्ल्ड, अप्रोक्सीमेटली 2000 ईयर्स एगो। ये प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाते थे, ये सेल्स टैक्स लगाते थे सर, ये कस्टम ड्यूटीज चार्ज करते थे, प्लस जितनी भी टेरिटरीज को ये कॉन्कर कर लिया करते थे उनके ऊपर ट्रिब्यूट्स लगाते थे। ट्रिब्यूट्स, उनसे ऑफरिंग्स लेते थे। जो भी कंट्री हार जाती थी उससे पैसे लिया करते थे। A notable historical reference states that Emperor Augustus, the founder of Roman Empire, in 27 BCE, 27 BCE, आज से लगभग 2053 ईयर्स बैक, इन्होंने कहा था ऑल द वर्ल्ड शुड बी टैक्स्ड, ऑल द वर्ल्ड शुड बी टैक्स। ठीक है, इसके हमारे पास आज डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जिसमें किंग ऑगस्टस ने आज से 2050 साल पहले कहा हर पर्सन पे टैक्स लगना चाहिए। द रोमन फिस्कल सिस्टम प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन फाइनेंसिंग मिलिट्री एक्सपेंशन, मेंटेनिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर। इन्होंने एक सोफिस्टिकेटेड टैक्सेशन सिस्टम को धीरे धीरे डेवलप किया। सर फिर इसके बाद अगर हम बात करें मिडिल एजेस की, तो मिडिल एजेस में जो टैक्सेशन था वो फ्यूडल सिस्टम था। उस टाइम पर फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, कुछ एम्पायर की तरफ से अपॉइंटेड मेन पर्सन्स, जिनको आप एक तरह से समझने के लिए कह सकते हैं लाइक जमींदार्स, वो अपने पास ये टैक्स चार्ज किया करते थे। और ये जो टैक्स वो चार्ज करते थे पीसेंट से, लैंड होल्डर्स से, इसको यूज किया जाता था मिलिट्री कैंपेन्स में, मेंटेनेंस ऑफ आर्मीज में। कई सदियों तक ये टैक्स रेवेन्यू
ये जो मोनार्क्स हैं, रूलिंग एलीट हैं, वो चार्ज करते रहे और इसको यूज करते रहे ब्रॉडर पब्लिक वेलफेयर के। सर पुराने जमाने में इंग्लैंड में टैक्स लैंड और मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों पे लगा करता। एक बहुत ही फेमस टैक्स जो 1188 में लगाया गया था, दैट वाज सलादिन तित। सर किंग सलादिन, इन्होंने जेरूसलम के ऊपर अटैक किया और उसको अपने रूल में ले लिया। जेरूसलम एक बहुत ही होली सिटी है जो हमारे पास एब्राहमिक रिलीजन्स हैं उनके लिए। ज्यूज, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, इन तीनों के लिए ही जेरूसलम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होली साइट। तो इन द ईयर 1187 किंग सलादिन ने जेरूसलम के ऊपर अटैक किया और उसको अपने एम्पायर में शामिल कर लिया, अपने रूल वहां पर स्टैब्लिश कर दिया। जब उनका रूल स्टैब्लिश हुआ जेरूसलम में, तो उस टाइम पर ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने पब्लिक से अपील की कि हमें पैसे की ज़रूरत है और इन पैसों से हम किंग सलादिन के ऊपर अटैक करेंगे। सर 70,000 पाउंड्स उस टाइम पर कलेक्ट किए। 70,000 पाउंड्स आज की रेट में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो इट इज समथिंग लाइक कुछ 1500 करोड़ रुपए। आपको लगेगा 1500 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। सर आज के ज़माने में कुछ नहीं। उस टाइम की टोटल जीडीपी कुछ 1 लाख पाउंड्स की थी। 1 लाख पाउंड की जीडीपी के टाइम पर टैक्सेस का कलेक्शन किया गया 70,000 पाउंड्स का। सर आज हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी में बैठे हैं और हमारा टैक्सेस का कलेक्शन हम 70% नहीं कर पाते हैं। जीडीपी का 70%, ह्यूज कलेक्शन। ठीक है सर, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ एडिशनल टैक्सेस लगाए गए। एडिशनल टैक्सेस में एक टैक्स होता था सर पोल टैक्स। पोल टैक्स इंडिविजुअल पर्सन पे लगा था। हर इंडिविजुअल के ऊपर कुछ टैक्सेस इंपोज किए, हर पर्सन को टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह कुछ एंशियंट टैक्सेशन, एंशियंट कस्टम्स थे जो अलग अलग कमोडिटीज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, सेल परचेज के ऊपर लगाया जाता था, वूल के ऊपर, लेदर के ऊपर। इन पैसों से जो कलेक्शन होता था टैक्सेस से, उससे रोड मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, गवर्नेंस एटसेट्रा में खर्चा किया जाता। फिर हमारे पास टैक्सेशन सिस्टम आया सर मोनार्कीज में 17th एंड 18th सेंचुरी में। 17 एंड 18 सेंचुरी में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन का टाइम था। यूरोपियन मोनार्कीज उस टाइम पर और दूसरी कंट्रीज पे अटैक करके उन्हें अपनी कॉलोनीज में शामिल कर रहे थे, वहाँ कोलोनाइजेशन कर रहे थे और बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी, वॉर्स। किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक करते थे, अटैक करके उसको हरा दिया करते थे और उसे अपनी कॉलोनी बना लिया करते थे, जैसे ब्रिटेन ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया। उस टाइम पर गवर्नमेंट्स को पैसों की ज़रूरत थी और पैसों की ज़रूरत के लिए ये एक स्टेबल और प्रेडिक्टेबल सोर्स चाहते थे जिससे अपने पास गवर्नमेंट ये सारे खर्चे कर सके, और इसीलिए उन्होंने टैक्सेस इंपोज करना शुरू किया। शुरू शुरू में थोड़ी इरेगुलर लेवीज रही, कभी किसी चीज़ पे टैक्स लगा दिया, कभी कम लगा दिया, कभी ज़्यादा लगा दिया, और फिर धीरे 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 ये एक ऑर्गेनाइज्ड फिस्कल सिस्टम की तरफ बढ़ गया और इसी से हमारे पास डेवलप हुआ हमारा मॉडर्न टैक्सेशन सिस्टम। सर फिर आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और यहीं से एमर्जेंस हुआ मॉडर्न टैक्सेशन। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ 19th सेंचुरी transformed economic structure across Europe and other parts of the world. Rapid industrialization, urbanization, expansion of trade, and emergence of new norms of income created the need for more sophisticated taxation. तो जैसे जैसे बिजनेस बढ़े, जैसे जैसे इनकम्स बढ़ी, वैसे वैसे हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हम एक प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड टैक्सेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करें।
To address these changes, the government introduced new forms of taxation, the most significant being income tax. सर इसी वक्त में नए नए टैक्सेस को लाया गया और इन टैक्सेस में जो सबसे सिग्निफिकेंट है सर वो है इनकम टैक्स। सर इसी टाइम पर ना गवर्नमेंट ने प्रॉपर वेल्थ टैक्स भी, द मॉडर्न इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ग्रेट ब्रिटेन। सर यूके वो पहली कंट्री है जिसने प्रॉपर इनकम टैक्स लगाया इन द ईयर 1799। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट द यंगर। इन्होंने सबसे पहले यूके के अंदर इनकम टैक्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉपर लॉ। उस टाइम पर जो नेपोलियनिक वॉर्स हो रही थी अगेंस्ट फ्रांस, यूके में वॉर चल रही थी फ्रांस के अगेंस्ट, उस टाइम पैसों की जरूरत थी और उन पैसों के लिए पहली बार इनकम टैक्स एक्ट को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया गया। ऑल्दो इनिशियली इंटेंडेड एज अ टेम्परेरी वॉर टाइम मेजर। सर जब सबसे पहले टैक्स लगाया गया ना इनकम टैक्स, ब्रिटेन में भी और इंडिया में भी, तो इसको टेम्परेरी टैक्स की फॉर्म में लाया गया। जब ब्रिटेन में ये टैक्स लगाया गया तो उन्होंने कहा हम कुछ टाइम के लिए टैक्स लगाएंगे। सर इसी तरह 1860 में जब इंडिया में पहली बार इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था ना, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड ओनली फॉर 5 ईयर्स। गवर्नमेंट ने सिर्फ 5 साल तक टैक्स लगाया, फिर 5 साल बाद वो टैक्स खत्म कर दिया गया। लेकिन फिर धीरे धीरे सरकार ने उसे री इंट्रोड्यूस किया, कई बार फॉर्म चेंज की और फिर परमानेंट बेसिस पर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। हम इसके बारे में अपने लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे ऑफ द लेक्चर। Over time, many countries adopted similar system, and income tax eventually became one of the most common and important form of taxation worldwide. The birth of modern income tax, 18th to 19th century. सर आज जो हम इनकम टैक्स देख रहे हैं ना, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 1979 में यूके में। अभी हमने जैसे डिस्कस किया, प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट द यंगर, उन्होंने पहली बार ये टैक्स इंट्रोड्यूस किया। सर इसके बाद 1860 में इनकम टैक्स लाया गया इंडिया में। उस टाइम पर सर जेम्स विलियम्स ने इंडिया में ये टैक्स इंट्रोड्यूस किया रिवोल्ट ऑफ 1857 के लॉसेस को कवर अप करने के लिए। 5 करोड़ रुपए का लॉस उस टाइम पर हुआ था सर। उस वक्त के 5 करोड़ बहुत बड़ी रकम थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लॉसेस को कवर अप करना चाहती थी, इसलिए 5 साल के लिए इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस। सर देखिए कितनी कमाल की बात है, यूनाइटेड स्टेट्स में इनकम टैक्स इंडिया के बाद आया है। पहले इंडिया में टैक्स लगा है 1860 में, और यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सर यूएस में ये टैक्स लाया गया है 1861 में। 1861 में पहले ये टैक्स लाया गया, 1872 तक चला, फिर उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया गया और फिर इसको री इंट्रोड्यूस किया गया 1913 में एज 16th अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले वहां पर इनकम टैक्स नहीं हुआ करता। 1861 में पहली बार यूएस के अंदर इनकम टैक्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस। टैक्सेशन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर्स। सर वर्ल्ड वॉर्स के टाइम पर हमने ये देखा कि सरकारों को काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। इसके लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने हायर टैक्स रेट्स करने शुरू किए। सर देखिए पहले टैक्सेस का एक कॉमन फीचर होता था, टैक्स के रेट्स कम होते थे। फिर धीरे धीरे जैसे जब ज़रूरत पड़ी सरकारों को ज़्यादा पैसे की, तो सरकारें धीरे धीरे टैक्स का रेट बढ़ाने लगी। फिर इन्होंने टैक्स बेस का एक्सपेंशन करना शुरू। पहले कम लोगों पे टैक्स लगता था, ज़्यादा लोगों पे टैक्स लगाना शुरू। इसी तरह से ग्रेटर रिलायंस आया इनकम टैक्स पर, इनकम टैक्स ज़्यादा इम्पोज किया। उससे पहले जो टैक्स के डिफरेंट सिस्टम्स थे उनको कम किया गया, इनकम टैक्स को बढ़ाने की कोशिश की। सर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो गई उसके बाद गवर्नमेंट ने कई वेलफेयर प्रोग्राम्स शुरू किए ऑल ओवर द वर्ल्ड। अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट्स वेलफेयर प्रोग्राम लाना स्टार्ट किया। उन्होंने सोशल सिक्योरिटी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस, पब्लिक हेल्थ केयर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस, पेंशन का सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और इस सब के लिए चाहिए था पैसा, और इन पैसों के लिए उन्होंने टैक्स रेवेन्यू और पोल कॉन्ट्रीब्यूशन, पे रोल कॉन्ट्रीब्यूशन को यूज करना स्टार्ट कर दिया। रीसेंट ट्रेंड्स इन टैक्सेशन क्या है?
In recent decades, many countries have pursued policies aimed at simplifying tax system. सर अब हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज की गवर्नमेंट्स की ये कोशिश है कि हम टैक्सेशन सिस्टम्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। सर टैक्स रेट्स को रिड्यूस करें। हायर रेट ऑफ टैक्स लीड्स टू हायर इवेजन ऑफ टैक्स। तो हमारी सरकारों को लगता है कि अब हमें टैक्स का रेट कम करना चाहिए। जैसा अगर हम अभी रिसेंटली देखें तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी कई बार ये कह चुके हैं कि टैक्स के रेट्स कम होने चाहिए। और अब सर अगर आप रिसेंटली देखें पिछले लगभग 5 साल हो गए सर टैक्स के रेट को बहुत कम किया गया। कंपनीज के ऊपर जहां पहले 30% टैक्स होता था अब उसको रिड्यूस करके सर 25% कर दिया। आप देखिए जो न्यू रिजीम में न्यू स्लैब रेट्स हैं सर उनके अकॉर्डिंग 12 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर टैक्स निल कर दिया। और इसी तरह के कई मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए ताकि ताकि हम टैक्स के इवेजन को कम कर सकें। तो ये सर हम अपने पास बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे थे टैक्सेशन का ग्लोबली। अब हम इसी सेशन को अपने नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने पास अबाउट द पास्ट concepts of taxation in India. ठीक है, that's all for today. We'll meet in next session. Bye bye.